राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र पर स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत ही भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है। वे 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा, पूजा विधि, मंत्र व प्रिय भोग। माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त जीव दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र: ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। माता कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। दोस्तों, देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली है। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। जैसे नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गधा की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है
दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए इन्हें शुभंकारी कहलाती हैं। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दैत्य, दानव, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। बोलो माता मैया की जय। दोस्तों, माता कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई? जब दैत्य शुंभ, निशंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध किया। जय माता दी। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।